हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएल लर्नर एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई का जो वैकेंसी का जो प्रोसेस था वो बहुत तेज़ हो चुका है और इसकी वैकेंसी जो है कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए हम क्या करना चाहते हैं कि हमें अपनी तैयारी जो है अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि 1 या 2 दिसंबर से हम अपनी क्लासेस चलाएंगे। एग्जामपुर के विवेक सर ने जो भी बुक्स लॉन्च की है उन सब का हम सॉल्यूशन इस वीडियो में कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। अगर आज हम अपने पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या कहा रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ, ठीक है, यहाँ पर कह दिया गया है गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 22 जो होता है वह किसी भी मामले में गिरफ्तारी और उससे बचने के लिए जो है सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ये इसका सही जवाब होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 में हो गया आपका वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक। 21 में जो है आपका 21 का में होता है आपका शिक्षा का अधिकार जो है, और उसके बाद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और सूचना आयुक्त होते हैं, ठीक, जिनकी संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है आपका 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है। हमको बताना है कि इसमें किस शब्द का जो है उल्लेख नहीं था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होने वाला है, ठीक। धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं था, सेक्युलर शब्द का उल्लेख नहीं था, गणराज्य स्वतंत्रता और गणतंत्र का उल्लेख था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है। तो इसको आप कहेंगे निजी विधेयक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, जब कोई मंत्री के अलावा संसद का कोई भी सदस्य विधेयक पेश करता है तो उसे प्राइवेट बिल या निजी विधेयक के नाम से जानते हैं। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। उससे पहले हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया कीजिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुँच सके। यूपीएसआई जो है यूपीएसआई का हम बैच चला रहे हैं यहाँ पर, मतलब एग्जामपुर के विवेक सर का जो नोट्स हमें प्राप्त हुआ है उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। सामने हमारे जो है यूपीएसआई की वैकेंसी भी पड़ी हुई है, उसको देखते हुए हम ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको हिंदी, जीके जीएस, उसके बाद आपका जो है रीजनिंग और मैथ सभी के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। यदि आप कहेंगे तो हम पीडीएफ में भी डलवा देंगे, और आप जैसे भी पढ़ना चाहते हैं हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस तरीके से आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि जिला योजना समिति की संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जिला योजना समिति की संरचना जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, राज्य विधायिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, राज्य विधायिका के द्वारा निर्धारित की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारतीय स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है, ठीक। हमको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा कौन से संविधान की द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच है, लेकिन पूछा क्या है कि अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया है। चलिए अगले ऑप्शन को देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक मिनट, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार, ठीक है, ये होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 50 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष या ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 25 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए, इस मतलब विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा
यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जाती है जब तक वे कितने वर्ष से अधिक नहीं हो जाए, 6 वर्ष से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, 6 वर्ष से अधिक जब तक नहीं हो जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा सभी बच्चों को तब तक दी जाती है, ठीक है, कितने वर्ष तक न हो जाए, 6 वर्ष तक, ठीक। आगे चलते हैं, देखते हैं हम कि अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है, ठीक है। 9वें का ऑप्शन नंबर जो है ए उसका सही जवाब होगा, ठीक है। क्या कर रहा है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पर क्या होगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन यानी 42 अमेंडमेंट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, हमको ये बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग में विषय पर संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। आप सबसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। तो ये है आपका राज्यपाल के पास, ठीक है। राज्य के राज्यपाल के पास जो है मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति होती है, ठीक है। किसके पास, राज्य के राज्यपाल के पास, यानी गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक, गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है, ठीक है। हमको ये बताना है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी 329 जो है इसका सही जवाब होगा, ठीक। अनुच्छेद 329 जो होता है, अनुच्छेद 329 जो होता है वो भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों मतलब निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है। हमको बताना है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास होता है। तो ये होता है आपका राज्य के राज्यपाल के पास, यानी ऑप्शन इसका ए सही होगा, गवर्नर ऑफ स्टेट के पास होता है क्या करने का अधिकार, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार, ठीक है। कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ यानी जब राष्ट्रपति के अधीन होता है तो उस पर विचार विमर्श करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगले प्रश्न में हमारा क्या दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले देखिए खाली स्थान दिया गया है, के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या भरना है, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य, यानी इस विधेयक में कहा गया था बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य में के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानेगी, ठीक है। ये बात किस में कही गई थी, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। देखिए कुछ वाद भी पूछे जाते हैं, ठीक है, इसमें वाद बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूपीएसआई का पेपर है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर लेवल का सोचना पड़ेगा, थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है 30 वर्ष। 15 नंबर क्वेश्चन का राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
अगला प्रश्न कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित प्रावधान किए गए थे। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित प्रावधान किए गए थे। ये आपका है 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। ये इसका सही जवाब होगा, यानी 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित प्रावधान किए गए थे। ये इसका सही जवाब होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, ठीक, ब्रैकेट में दिया गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है। तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी 34 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 34 होती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है, 34 होती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, यानी कहा गया है कि निरायुक्त शांतिपूर्ण रूप से बिना हथियार के एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(b) में कहा गया है कि अनुच्छेद 19(1)(a) में कहा गया है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(b) में ये बात कही गई है कि बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहले देखिए खाली स्थान दिया गया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6:5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए संविधान के भाग 3 के अनुसार अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा उसको हम देख लेते हैं। पहले सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यही इसका सही जवाब होगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में क्या कहा गया था, चलिए हम आपको बताते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया था कि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6:5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए संविधान के भाग 3 के अनुसार अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका जो सही जवाब है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अनुच्छेद 124 में कहा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, अनुच्छेद 124 के तहत। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। हमको बताना है कि राष्ट्रपति प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है 1 यहाँ पर 52 होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52। ठीक, यह जो है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 52। ठीक है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात कही गई है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 52 के तहत यह बात कही गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के तहत होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था। ठीक, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था, हमको ये बताना है। चलिए इसके ऑप्शन देख लें। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका साल 2002 में। ठीक, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है कब प्रस्तावित किया गया था, 2002 में। इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो यह है आपका अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपात से संबंधित है 352। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसमें इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा भारत के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। भारत के राष्ट्रपति
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। चलिए हम अपने आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस का एक छोटा सा सेट करवाएंगे। ठीक है, ताकि आपका रिस्पॉन्स अगर हमें अच्छा मिला तो हम और भी क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, लेकिन पहले तो हम स्टार्ट इतने से ही करेंगे। 25 क्वेश्चंस के हम डेली सेट कराने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस के जीके जीएस के होंगे, पॉलिटी के होंगे। पॉलिटी का अलग से कराएंगे, जीके जीएस का उसी में अलग से करवा देंगे। ठीक है, उसके लिए अलग वीडियो लेकर आएंगे। हिंदी का भी 25 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आएंगे। तो आपका रिस्पॉन्स हमें जिस तरीके से मिलेगा, जिस प्रकार से आप हमें रिस्पॉन्स करेंगे, उसी हिसाब से आपके वीडियो बढ़ते जाएंगे। और ये मानकर चलिए कि यह बहुत ही यूनिक वीडियो हम आपको लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी डाटा दिए जाएंगे, जो भी PDF दी जाएंगी, वह बहुत ही यूनिक होने वाली हैं। एग्जामपुर के विवेक सर का जो हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, और हमारे पास हैंड रिटन भी नोट्स हैं। अगर आप कहेंगे तो आपको वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी। और फिलहाल हमारे पास 4 से 5 महीने हैं। ठीक है, 4 से 5 महीने में अगर आप चाहेंगे तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। आप रिवीजन पे रिवीजन कर सकते हैं। आपको मतलब कहीं से भी कोई चूक नहीं होने वाली है, यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो। आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ से करते रहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे पास ही रहिए। ठीक है, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप वहाँ से पढ़ते रहिए। बस अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए। चलिए हम चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन ए में कह रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी में कह रहा है केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। तो 25 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक, ये इसका सही जवाब होगा। तो आज का वीडियो हम बस इतना ही रखते हैं।